192 का जो है अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक करना है। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे। 192 लिखेंगे, कितना से लगाएंगे? पहले तो 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 के टेबल में 19 कितना बार में आता है? 9 बार में 18 आएगा, एक बचेगा तो फिर ये 12 हो जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8, फिर एक बचेगा तो 16 होगा, 2 8 16। फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 2 से देखेंगे कि 2 कै गो आया है। 3 2 5 1, 6 गो 2 है, एगो 3 है, तो 6 गो 2 है तो 2 के पावर 6 गुना 3। हमको पूछा था 2 का घातांक कितना होगा, तो 2 का घातांक लिखेंगे, 2 का घातांक जो होगा 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2 का घातांक 6 हो जाएगा। रोक दो, लगता है। देखो 156 का इस बार 2 का घातांक में तोड़ना है, गुणनखंड करना है। 2 से लगाएंगे तो 15 है, तो 2 7 है 14, फिर एक पे आएगा ये 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 1 2 छक 18 आए हैं, 9 दूनी 18, 39 दूनी 78 होता है। फिर कितना से? 3 से, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, 13 बार में, फिर 13 से एक बार में। 2 के पावर कितना आया? हमको 2 से काम था और किसी से नहीं। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 और 3 गुने 13। हमको 2 का घातांक पूछा था, कितना होगा? 2 का घातांक 2 ये घातांक होता है, पावर को घातांक बोलते हैं। करो नरेश, ध्यान। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ठीक है रहता तो अलग बात है, नहीं है मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ऑप्शन ए का 64 और 36 कितना होता है? 100, और 100 का रूट कितना होगा? 10। तो यही अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका रूट निकल गया ना, तो रूट जिसका निकल जाएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या। इस सब का नहीं निकलेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 का रूट निकलेगा क्या? बहुत करेंगे ना तो 5 रूट 2 लिखेंगे, 5 25 और दूनी 50। इसका ये आएगा, इसका कितना आएगा? 49 दूनी 98 होता है, तो 7 रूट 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में आ रहा है ना, रूट में जो भी आएगा वो अपरिमेय संख्या। 36 दूनी 72 होता है, डी नंबर है, सी नंबर है, बी नंबर है, ये नंबर ऑप्शन। 72 का निकालेंगे तो 6 रूट 2 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 से गुना करेंगे 72। तो जो रूट में नहीं रहता है वो परिमेय संख्या, जो रूट में आ गया वो अपरिमेय संख्या। तो हमको पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं है, ये रूट में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? कल एक डिफिनीशन लिखा है तो छोटा सा। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो फैक्टर नहीं होता है मतलब 33 का फैक्टर होगा 3 गुने 11। 39 का होगा 3 गुने 13। 38 का होगा 2 गुने 19। 31 का होगा नहीं होगा, 1 गुने 31 होगा। 1 से होगा तो भी चलेगा, लेकिन दूसरा से होगा तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है उसको अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग। देखो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत कहने का मतलब, शांत का फॉर्मूला लिखाए थे, जो P/Q के फॉर्म में हो, लेकिन Q जो होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म। तो Q नीचे वाला है ना, तो नीचे वाला का फैक्टर करेंगे, 2 के पावर और 5 के पावर में आ गया, और एक्स्ट्रा कुछ भी है, 3 के भी पावर आ सकता है, 7 के भी पावर, 8 के भी पावर, तब नहीं होगा। खाली 2 और 5 ही होना चाहिए, तब वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं आया
तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन दशमलव प्रसार शांत है, तो चेक करना पड़ेगा। हम 1600 का फैक्टर करेंगे, कितना से लगाएंगे, 2 से, 800 बार में होगा ना, फिर 2 से 400 बार में, फिर 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50, फिर 2 से, फिर अब 5 से। ठीक है, तो 2 कै गो आया, 2 4 6, अब 5 कै गो आया, 2, तो 2 के पावर 6 अब 5 के पावर 2। ऐसा नहीं लग रहा है कि पावर में है, mn के मतलब पावर। ठीक है, तो इस पावर में आ गया कि नहीं आ गया, तो ये ही आया है। तो जो इस फॉर्म में आ जाएगा 2 के पावर m और 5 के पावर n, वो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा नहीं आएगा तो नहीं होगा। दूसरा चेक करके देख लो, 210 का भी, 210 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे कितना बार में, 2 1 2 हुआ, 2 5 10, 105 बार में। फिर 3 से लगेगा, 3 3 9 हुआ, 3 5 15। अब कितना से लगाएंगे, 5 से, कितना बार में, 19 बार में आया। अब 19 का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो ये एगो 2 आया, एगो 3 आया, एगो 5 आया, एगो 19 आया। इसी हम बोले थे 2 और 5 ही आना चाहिए, 3 और 19 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये नहीं होगा, इसको भी कर लो, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। जब एक ऑप्शन पहला ही मिल गया तो दूसरा चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हमको तो एक ही चुनना है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, P बाई 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0.67 को क्या लिख सकते हैं, 0.67 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 67 बट्टा कितना, दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 2 गो, एक पे क्या गो 0, 2 गो। अब हम क्या बोले थे, जब ये बट्टा में आ गया तो नीचे वाला को ही ना फैक्टर करेंगे, 100 का फैक्टर कर लेंगे, 2 के 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे, 2 कै गो आया, 2, 5 कै गो आया, 2, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 कौन सा ऑप्शन में नीचे में है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे, दशमलव में देगा तो ऐसे बनाएंगे, 0.13 है। ठीक है, उस पर रेक्रिन दिया हुआ है, तो इस रेक्रिन का मतलब होता है जितना पे रेक्रिन दशमलव का बाद रहेगा अंक पे, उतना बट्टा में 9 देंगे। ठीक है, तो 13 लिख लेंगे, और कै गो पे है, तो 2 गो 9 दे देंगे। ठीक है, और इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। जितना पे रेक्रिन है तो सिंपल 13 लिख लिए, डबल लाइनिंग है ना, दोनों पे है, एक पे रहता तो एगो 9 देते, दोनों पे है तो 2 गो 9 दिए, 3 गो पे रहेगा तो 3 गो 9, जैसे यहाँ दे दिया 0.987 ऐसे दे दिया, तो कितना लिखेंगे, 987 बटा 999। ठीक है, हाँ वो भी बताएंगे, चलो वो भी बता, चालू कर दिया। यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 गुने 5 दिया हुआ है, और b बराबर, देखो दोनों को एक साइड लिख लेंगे, a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। अब हमको पूछा है लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हाई एलसीएम जो होगा सबसे कॉमन वाला। ठीक है, दोनों में जो रहेगा वो, जो नहीं रहेगा उसको भी गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, अगर हम 2 के पावर 4 ले लेंगे तो उसमें 2 के पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो 2 के पावर 4 ले लेंगे, यानी 2 4 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 2 गो 5 है ना, तो कोई एक के गो 5 लेंगे, एक 3 भी है और एक 7 भी, इतना को गुना कर दो, एलसीएम यही संख्या होगा। समझी कि नहीं, 2 के पावर 4 2 के पावर 3 है, तो हम 2 के पावर अगर 4 ले लेंगे तो उसमें 2 के पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो हम 2 के पावर 4 ले लिए, और 2 में दोनों में 5 है तो एक 5 ले लेंगे,
और 3 एक है तो 3 और 7 एक है तो सबको गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, 85, 80 तिहाई 240 गुने 7, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 2 16, एगो 0, 1680 आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो इधर, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो परिमेय संख्या ही होता है। एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय आ जाता है। करके देख लेते हैं आता है कि नहीं। 3 + √5 है और 3 - √5 है। अब ये नहीं लगता है कि एक प्लस में एक माइनस में तो फॉर्मूला हो सकता है। a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - a के जगह क्या है 3 और b के जगह √5 ये है। ठीक है, a² और b² लिख दिया, बीच में माइनस। 3 का स्क्वायर कितना 9 और √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो 9 में से 5 गया 4। ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टा में एक भी लिख सकते हैं। pq के फॉर्म में हो गया तो ये परिमेय संख्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, देखो इधर a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3, b बराबर दिया हुआ है 2 गुने 3, c बराबर दिया हुआ है 3 के पावर n गुने 5। अब इसी में से एलसीएम भी दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना था लेकिन एलसीएम दिया हुआ है कितना 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 गुने 5। ठीक है, तो हमको पूछा है कि 3 के पावर n बराबर क्या होगा, यानी n का मान क्या होगा। तो यहाँ जो एलसीएम दिया हुआ है वो ठीक है कि नहीं पहले जांच लेंगे। 2 एगो में है तो हाईएस्ट लेते हैं, 2 के पावर 3 ले लेंगे तो 2 आ ही ना जाएगा उसमें, तो 3 ले लिया है तो ठीक है। 3 के पावर 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 क्या वो है 2 गो था, इसमें भी है तो 3 के पावर 2 दिया हुआ है तो इसके हिसाब से ठीक है दिया हुआ है, एलसीएम के बराबर लिख लेंगे। अब 5 एगो है तो 5 भी, एलसीएम ठीक दिया हुआ था। ठीक है, तो 3 के पावर वाला जो है 3 के बराबरे वाला से करेंगे। 3 के पावर n है तो 3 के पावर कितना लिखेंगे 2, तो ये 3 से 3 कट जाए तो n बराबर कितना आएगा 2, आंसर 2 आएगा। ठीक है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो ऑप्शन से बनाना है ना। तो सम में हम वैल्यू रख के देखेंगे, जैसे p का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा इसमें 2 गुने 1 प्लस 1, तो 2 गुने 1 प्लस कितना होगा 3। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। इसमें 1 रखेंगे p बराबर तो 1 विषम आया कि सम आया, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 होगा और 2 रखेंगे तो 3 होगा, एगो सम एगो विषम, ये भी नहीं होगा। हमेशा सम संख्या ही आना चाहिए। डी में रख लो 2 गुना p है तो p का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 बराबर 2, p का मान 2 रखेंगे तो p का मान 2 रखेंगे तो कितना होगा 2 गुना 2 बराबर 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8। सब सम संख्या आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें मान रख के चेक करें। देखो किसी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, चाहे हाथी के पावर अगर 0 हो गया तो हाथी का मान भी 1 हो जाएगा। अगर तुम्हारा नाम के पावर 0 हो गया तो तुम भी 1 हो गए, समझ गए। तो कुछ भी का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1, ये भी 0 है तो 1, 1 गुना 1 बराबर। अगर किसी संख्या के पावर माइनस है तो वो बट्टा में लिखा जाता है। ये 4 के पावर -1 है तो ये 1/4 लिखा जाएगा। ठीक है, और मतलब अंक को पलट देते हैं,
आई 5 के पावर 0 है तो क्या लिखाएगा, तो कितना आएगा आंसर 1/4। ये 2 के पावर -3 है तो माइनस है पावर में तो अंक क्या होगा, पलट जाएगा। 2 के पावर 3 लिखेंगे यहाँ, ये 2 के पावर 3 है तो नहीं काट लेंगे ऐसे, तो कितना आएगा आंसर 1। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा। इधर देखो, इधर कौन अपरिमेय संख्या है, हेलो, इसमें देखो कौन अपरिमेय संख्या है, तो √17 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या तो यही होगा। लेकिन और चेक कर लेंगे, 100 का रूट कितना निकलता है 10, और 4 का 16 का 4, आप 25 का 5 ही जोड़ेंगे तो 9। तो जो रूट में रहता है उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जो रूट से बाहर हो गया वो सब परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर, हेलो, इधर देखो, 2 लगातार सम संख्याओं का मस, उस समय अभाज्य संख्या का बताए थे। सम संख्या कौन कौन होता है, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह बहुत सारा। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, बहुत सारा होता है। ये सम संख्या है ऊपर में, नीचे भी सम संख्या। 2 लगातार सम संख्या का मौसा पूछेगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, आप कहीं से भी चेक कर लो। देखो इससे हम बनाते हैं, 2 बार में लगाएंगे, कट गया तो एचसीएफ कितना आया 2। मानो 8, 10 का निकालते हैं, 8 का 8, 10 में से 8 गया 2, 2 चौक 8, कितना आया 2। तो हमेशा एचसीएफ क्या आएगा 2, ये आएगा, ये लिख लेना। फिर विषम संख्या का पूछेगा, कहीं से भी निकाल लेंगे ना, मानो 7 और 9 का निकालते हैं, छोटा में बड़ा से लगाएंगे 2, 7 आएगा 2 के टेबल में, नहीं 3 बार में 6 आएगा 1, फिर 2 उतारेंगे 2 बार में, तो विषम संख्या का जो मौस आएगा कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, और सम संख्या का मौस 2 आएगा, याद रखना, बता हमेशा 1 मार के मत आ जाना। विषम संख्या का मौस 2, सम संख्या का मौस 2, भले उल्टा हो गया, विषम संख्या का मौसा जो होगा 1 होगा, और सम संख्या का मौसा 2, और अभाज्य संख्या का मौसा 1। 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा 1, 2 लगातार विषम संख्या का मौसा 1 ही होगा। ये क्वेश्चन तीनों अलग अलग टाइप का है। देखो इधर 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालना है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 15 और 20 का। तो 5, 15, 20 ऐसे लिख दें, न तो सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। 5 को 5 गुने 1 लिखेंगे, 15 को 3 गुने 5 लिखेंगे, 20 को क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5, यही फैक्टर है। अब इससे लसा निकालने के लिए हाईएस्ट अथी करते हैं, 5 कै गो है तीनों में है, और 2 कै गो है 2 गो, तो 2 गो 2 लिख लो, एगो 3 लिख लेंगे, एगो 5 लिखेंगे। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा। सब गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 3 12 5 60, एलसीएम जो है 60 हो गया। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कॉमन नंबर होता है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर, जो तीनों में होना चाहिए वही एचसीएफ। तीनों में कौन है, ये तीनों में कौन है 5, तो 5 एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ 5 हो जाएगा, एचसीएफ 5 हो जाएगा। तो पूछा है क्या, लसा और मौसा का अनुपात, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। एलसीएम कितना आया है 60, अनुपात कितना 5, 5 के टेबल से 60 क्या बार में 12 बार में, 12 अनुपात कितना 1 बार में कटा है, 5 इकाई 5, अब 12 पंचे, तो आ जाएगा कितना एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 12:1, 12:1। ठीक है,
कंप्लीट। अब जो है 27। अरे बाप रे, तो आया समझ में? इतना भी जितना पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो ये वीडियो जो है YouTube पे भी चला जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो वीडियो एक दो बार और देख लेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन छूट गया उसको बना के आना है, ठीक है। और चैनल को दूर दूर तक शेयर कर देना, लाइक और कमेंट अच्छा सा करना, ठीक है। धन्यवाद।